गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 10 आईसीटी और एसएमसी के बेस्ड पे सीक्रेट स्ट्रेटजी जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया। गाइस ये जो स्ट्रेटजी जितने भी है वो टॉप ट्रेडर्स जो एसएमसी और आईसीटी के ऊपर बहुत मोटे मोटे पैसे बनाते हैं वो लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। गाइस वो स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अली। तो गाइस हम लोग अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ड है फेक ब्रेकआउट के ऊपर। फेक ब्रेकआउट के ऊपर कि मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है गाइस कि हमारे पास में एक एरिया होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। मार्केट वहां पर जब ब्रेकआउट करती है तो हम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, ये हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा। तो उसमें गाइस ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और इजिली से आप लोग यहाँ से पैसे बना पाओगे। तो चलिए गाइस हम लोग इस स्ट्रेटजी को बहुत ही डेप्थ में और डिटेल्स में देखते हैं। गाइस हमारे पास में कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन होना चाहिए जहां पे क्या हो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो, वहां पर मार्केट जाए और मिनिमम कम से कम 2 टाइम्स टच करे। मिनिमम कितना गाइस? 2 टाइम्स टच करे। मार्केट में क्या करे? मार्केट 2 टाइम्स टच करे और टच करने के बाद में, टच इन द सेंस में रिजेक्ट, यहाँ पर बोलने का मतलब है 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स मार्केट क्या हो? रिजेक्ट हो। प्लस उसके बाद में जब मार्केट आपका थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जो भी हो, जो टाइम्स में जाए उसके बाद में मार्केट क्या करे? वहां पर साइडवेज थोड़ा सा हो, 4-5 कैंडल मिनिमम कम से कम वहां पर साइडवेज का बनना ही चाहिए। जब मार्केट में इस तरीके से 4-5 कैंडल साइडवेज बन जाएगा तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सेल का ट्रेड बनाने लगते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रिवर्सल कैंडल दिखने लगेगा कि देखो जैसे बेरी सिंगल्फिंग हो गया, अच्छा अच्छा रेड कलर का कैंडल्स हो गई, बहुत सारे लोग यहाँ से सेल किए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ से सेल किए होंगे। तो जब भी इस तरीके से सेलिंग होता है तो ऊपर में क्या आ जाता है? ऊपर में आपका लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। ऊपर में क्या क्रिएट हो जाता है गाइस? लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ से सेल का ट्रेड करेंगे। इस बात को याद रखना, मैक्सिमम रिटेलर सेल का ट्रेड करेंगे। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बने जहां पर बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ क्या हो? लिक्विडिटी क्रिएट हो। आपको कुछ इस तरीके का देखना है। उसके बाद में क्या देखना है? उसके बाद में सेकंड आपको आना है, वो आना है ट्रेंड के ऊपर, कि मार्केट का ट्रेंड देखना है। गाइस मार्केट में आपको ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दोनों चलेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेन चीज है वो ये है कि अगर मार्केट अगर आपको अप ट्रेंड में मिलेगा तो यहां से मार्केट में आप मार्केट जब आप स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपका स्ट्रक्चर ये बताना चाहिए कि मार्केट यहां से आपका हायर लो लगाने के लिए जाना चाहिए। लगभग कुछ ये एरिया से मार्केट को क्या हायर लो लगाने के लिए नीचे जाना चाहिए, या फिर अगर मार्केट अगर आपका डाउन ट्रेंड में हो तो आपको ये शो करना चाहिए कि यहां से मार्केट लोअर लो लगाने के लिए नीचे जाना चाहिए। याद रखना इस बात को गाइस, ये हमें पहले पता चलता है। ये भी मुझे पता है कि आप लोगों को पहले देखने के लिए नहीं आता होगा। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा, अगर मार्केट स्ट्रक्चर का अगर वीडियो अगर आपने अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी पहचानने के लिए नहीं आ रहा होगा कि हमें पहले कैसे पता चलेगा कि अभी मार्केट हमारा जो है वो हायर हाई लगाने के लिए जाएगी कि अभी मार्केट हमारा हायर लो लगाने के लिए जाएगी। गाइस देखो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप लोग अगर सीखते हो और अगर आप लोग केवल का केवल पीछे के मार्केट में, मान लो कि हिस्टोरिकल डाटा में पीछे के मार्केट में अगर आप हायर हाई हायर लो ड्रॉ कर लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम नहीं देना है। हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं? ताकि अभी आने वाला टाइम में, अभी फ्यूचर में, अभी आज मार्केट हमारा ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मतलब हायर हाई लगाने के लिए जाएगी या हायर लो लगाने के लिए जाएगी, या लोअर लो लगाने के लिए जाएगी कि लोअर हाई लगाने के लिए जाएगी, ये हमें पहले पता चलना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले पता चलना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चलता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में वहां जाकर के देख लेना, 2-2.5 घंटे करीबन 4-5 वीडियो में भी उसके अंदर होगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है गाइस। तो वो देख लेना, करीबन 2.5-3 घंटे का वीडियो होगा, देख लेना। मैं रियली बता रहा हूँ, पहले आपको पता चलेगा मार्केट अभी नेक्स्ट क्या करेगी। ठीक है, तो इस लेवल का आपको पता चलना चाहिए। तो कम से कम मार्केट यहाँ पर क्या होना चाहिए, या फिर मार्केट हायर लो लगाने के लिए नीचे आए, या फिर मार्केट लोअर लो लगाने के लिए मार्केट क्या करे? नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर क्या आपका मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आपका जो थर्ड काम होता है वो होता है कि उसके बाद में फिर आपको थोड़ा वेट करना है।
वेट किस चीज का करना है कि गाइस वेट देखो, वेट जब आप थोड़ा बहुत करना है आपको कि और मार्केट कुछ प्राइजेक्शन बनाए, ठीक है, और थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन बनाए और आपको अब ये एरिया का लिक्विडिटी लेने का वेट करना है, ये एरिया का मार्केट का लिक्विडिटी लेने का वेट करना है। तो मार्केट जनरली करती क्या है, आप लोग अक्सर देखोगे कि मार्केट यहाँ पर आपका जो रेंज बाउंड या जो साइडवेज हुई ना 4-5 कैंडल ना, मार्केट उसके लो को ब्रेक करेगी, मैक्सिमम टाइम में उसके लो को ब्रेक करेगी, ठीक है, हमेशा नहीं बट बहुत बार लो को ब्रेक कर देगी, तो ये लो को देख करके और लोग मार्केट में एंट्री करेंगे। रियली बता रहा हूँ भाई, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में वेट करते हैं कि जब मार्केट इसका लो ब्रेक कर देगी ना बॉडी के साथ में, बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देगी, तब हम एंट्री करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा मार्केट में सोचते हैं, इस चीज का इंतजार करते हैं। तो जब मार्केट ये कर देगी और लोग सेल का ट्रेड करेंगे, सबका हिस्सा यहाँ पे, तो ऊपर में बहुत हैवी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। जब मार्केट ऊपर में बहुत हैवी लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी। तो जब मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी, उस वक्त में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जा रही है, वो आपका अगर मार्केट बड़ा कैंडल के साथ जा रही है, याद रखना इस बात को, बहुत बड़ा कैंडल के साथ में अगर मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में मार्केट चली गई आपका लिक्विडिटी लेने के लिए, और साथ में ही मार्केट क्या करे, आपका बड़ा वॉल्यूम बनाए, याद रखो इस बात को, साथ में ही मार्केट ने बड़ा वॉल्यूम अगर बना दिया है, समझ जाना गाइस कि मार्केट यहां पर आपका फेक आउट दे रही है, ये आपका फेक आउट है, साफ साफ क्लियर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, साफ साफ क्लियर क्लियर गाइस, फेक आउट है, क्योंकि मार्केट ये जो बड़ा कैंडल गई ना गाइस, वो इसीलिए गई थी, स्पीड में गई है बड़ा कैंडल, क्यों पता है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस एंट्री किए हैं आपके, यहां पर इंस्टीट्यूशंस एंट्री किए, तभी मार्केट स्पीड में भागी है, और यहाँ इतना हैवी अमाउंट में आपको ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब क्या इतना हैवी अमाउंट में एंट्री बना है, ये एंट्री एकदम से कहां से आया, आप लोग थोड़ा सा सोच के देखो गाइस कि रेजिस्टेंस पे लॉन्ग कौन करेगा, क्या आप और हम करेंगे, क्या एक बिगनर ट्रेडर करेगा, क्या एक रिटेलर करेगा, वो कभी नहीं करेगा। हम लोग भाई रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल का ट्रेड करेंगे या फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अगर हम लोग पूरा श्योर नहीं रहेंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, पर हम लोग लॉन्ग का तो ट्रेड नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है गाइस, लॉन्ग का ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा वॉल्यूम आया कहां से, कौन है जो इतना बड़ा हैवी अमाउंट में बाय किया, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते क्या है, स्पीड में मार्केट को लेकर के जाते हैं, इसलिए ऊपर से लिक्विडिटी लेने के लिए, ऊपर से किस लिए, ऊपर से पैसा लेने के लिए, ऊपर से क्या, पैसा लेने के लिए, और अगर मार्केट स्पीड में एकदम से गई है, ठीक है, स्पीड में एकदम से गई है, अगर यहाँ पर अगर वॉल्यूम ही स्पीड से है, तो याद रखना ये आपका फेक आउट होगा। अगर इस सिचुएशन में गाइस ऐसा हो कि नीचे के तरफ और लिक्विडिटी अगर बचा हुआ हो तो और अच्छी बात है, अगर नीचे की तरफ अगर लिक्विडिटी हो तो बहुत अच्छा बात है, इसे बोलते हैं सोना में सुगंध, ठीक है, बात समझ रहे, मतलब और बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो फिर भी चलेगा, फिर भी ये फेक आउट है। तो अब हमें कैसे एंट्री करना है, हम लोगों को फिर क्या करना है, हम लोगों को एक अच्छा बेरिश कैंडल का इंतजार करना है, याद रखना इस बात को, अच्छा अगर यहाँ पर अगर डोजी मिलेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, फिर आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, इस बात को याद रखना, अगर डोजी मिलेगा तो तुरंत एंट्री मत करना, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लेना, ठीक है। तो जो भी 2-3 कैंडल के अंदर आपको एक अच्छा बेरिश कैंडल चाहिए, जैसे ही आपको एक अच्छा बेरिश कैंडल मिल जाएगा गाइस, अब यहाँ पर अच्छा बेरिश कैंडल बोलने का मतलब है, जरूरी नहीं है गाइस कि पिछला बड़ा कैंडल को एकदम पूरा इनगल्फ कर दे या फिर यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल मिले, जी नहीं, आपको बस ये देखना है कि क्या अच्छा खासा यहाँ पर सेलर्स आ गए, आपको बस ये देखना है, क्योंकि गाइस इस बात को थोड़ा सा सोचिए आप कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एंट्री की, ये बात तो श्योर है कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर एंट्री बनाई, तो गाइस इंस्टीट्यूशंस अगर एकदम से अगर यहाँ पर अगर एंट्री बनाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये अच्छा कैंडल किसने बना दिया, इसका मतलब वो एग्जिट किए मार्केट से, यहाँ पर वो एग्जिट किए हैं, इसका मतलब मार्केट से, अगर वो अगर यहाँ पर अगर एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेल कर रहे हैं, सोचो इस बात को, देखो अगर यहाँ छोटा छोटा कैंडल बने तब तो चलो ठीक है, तब आपको एंट्री नहीं करना है, बात समझना, तब आपको एंट्री नहीं करना है, पर अगर यहाँ पर अच्छा खासा अगर कैंडल अगर बने, अच्छा खासा मतलब कि अच्छा मतलब कि आपको दिखे कि एक एवरेज कम से कम कैंडल बनना चाहिए, तो ये एवरेज कैंडल किसने बनाया, तो भाई हम देखो, रिटेलर जो लोग एंट्री किए थे उनका तो ऐसा उड़ गया, जो रिटेलर्स एंट्री किए थे उनका ऐसा उड़ गया, और बाकी जितने भी रिटेलर्स होंगे वो तो अब लॉन्ग का एंट्री करेंगे। मान लो कि अगर कुछ लोग अगर सोचेंगे कि मार्केट ने बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, जैसा कि यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम लोग सिखाते हैं कि बड़ा कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट और बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा, तो रियल ब्रेकआउट सोच करके बहुत सारे लोग एंट्री बनाए होंगे मार्केट में, तो वो तो लॉन्ग का एंट्री करेंगे ना, लॉन्ग का एंट्री करेंगे, और इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी लॉन्ग में है, तो ये रेड कलर का कैंडल किसने बना दिया,
सोचो इस बात को, किसने बनाया? इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस निकल गए यहाँ से। इसका मतलब क्या? इंस्टीट्यूशंस निकल गए हैं यहाँ से, तभी ये बड़ा। अगर हाँ छोटा छोटा बने तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस और एंट्री नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत जो है सो मार्केट में मैनिपुलेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। पर अगर बड़ा तरीका से करे, इसका मतलब यहाँ पर एंट्री किए थे, यहाँ पर वो एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर वो टीपी बुक कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही बात है, मार्केट का ये फेक आउट है, मार्केट आपका नीचे जाएगा। बस ये सिंपल सा आपको स्ट्रेटजी है। उसके बाद में फिर आप लोग यहाँ पर एंट्री बनाओ और टेक प्रॉफिट फिर नीचे की तरफ रखो। बहुत बेस्ट तरीके से गाइस यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ये एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है। अगर अगर आप लोग अगर इसके ऊपर अगर एंट्री बनाओगे, बहुत बहुत अच्छा खासा फायदा होगा आपको। ठीक है, तो पहला स्ट्रेटजी हमारा ये रहा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रेटजी की तरफ। तो गाइस दूसरा स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और अगर आप लोग कोई टीचर को ढूंढ रहे हो कि जो आपको हेल्प कर दे एक ट्रेडर बनने में, क्योंकि गाइस एक बात समझना कि एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है अगर आप लोग करियर में कुछ भी बनना चाहते हो। ट्रेडर में भी मैं आपको दावा करता हूँ कि एक ट्रेडर में बनने में भी बिना टीचर का बहुत टफ है। एक ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं। तो आपको आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं गाइस कि आपको एक टीचर से तीन चीजें चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए। पहला, उनका पर्सनल गाइडेंस, कि जैसे अगर आपके बड़े भाई या फिर अगर आपके पेरेंट्स जिस तरह से आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं उस तरीके से आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। सेकेंड, कि वो आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाए। आप लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हो सर, आप लोग जाते हो कोई कोचिंग में, आप लोग बोलते हो या फिर कोई टीचर के पास में कि हमें एसएमसी सिखा दो, हमें आईसीटी सिखा दो, हमें एडवांस ट्रेडिंग सिखा दो। ये गलत फहमी है आपकी, ये मत बोलना। ठीक है, उन्हें एक ही बात बोलना है कि हमें कंप्लीट ट्रेडिंग सीखना है, हमें चार्ट पढ़ने के लिए सिखा दीजिए। मुझे पहले पता चलना चाहिए कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे जाएगी, अगर ऊपर जाएगी कितना ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी कितना नीचे जाएगी, कब फेक आउट मिलेगा, कब रियल मूव मिलेगा, मतलब मैं पूरा चार्ट को पढ़ पाऊं। इस लेवल का मुझे ट्रेडिंग सीखना है। क्योंकि गाइस देखो, यूट्यूब पर मैं भी अगर नॉलेज देता हूं तो मेरे पास भी फाउंडेशन है। सीक्रेट नॉलेज देखो ट्रेडिंग में होता है, सीक्रेट नॉलेज, ये बात समझना। ठीक है, वो आपको यूट्यूब पर जो है वो कोई भी नहीं देगा, एक एक नेक्स्ट लेवल का कोई भी नहीं देगा। तो आपको उस लेवल का नॉलेज चाहिए, और वो आपका कैंडल स्टिक से लेकर के प्राइस एक्शन के अंदर भी सीक्रेट नॉलेज है, एसएमसी के अंदर भी, आईसीटी के अंदर, सबके अंदर है। तो आपको टीचर से मांगना है कंप्लीट ट्रेडिंग, वही टीचर सिखाए, दूसरा टीचर भी नहीं सिखाना चाहिए। दो तीन लोग मिल करके नहीं, एक ही टीचर से सीखना है। और थर्ड चीज, कम से कम उनके साथ में एक महीना लाइव ट्रेड करना है। उनके साथ में बोलो कि सर मुझे अपने साथ में लाइव ट्रेड कराइए। ठीक है, मुझे कॉल या पुट, आपको ये सब नहीं चाहिए, कॉल मत लेना उनका। उनको बोलना कि जब भी आप ट्रेड कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, कैसे क्या करते हैं आप, कैसे चार्ट को पढ़ते हैं। और अगर आपको ये तीन चीजें कोई भी ट्रेडर देता है गाइस, तो मेक श्योर उनसे एक बार आप लोग क्लास ले लेना, बहुत बेहतर रहेगा। करियर में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर ये सब कुछ अगर आप लोग अगर मुझसे सीखना चाहते हो गाइस, तो अभी हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है जहां पर ये सब कुछ मिलेगा इसी तरीके से गाइस। हमारा क्लास में मात्र 15 स्टूडेंट रहेंगे। आपका माइक प्रॉपर तरीके से ऑन रहेगा, जैसे हम लोग वीडियो कॉल पे कैसे बात करते हैं उस तरीके से आमने सामने हम आपके बात कर पाएंगे। पर डे आपको होमवर्क मिलेगा, मैं आपका चार्ट भी देख पाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको मेरे पीछे चार्ट दिख रहा है ना, उस तरीके से मुझे भी आपका चार्ट दिखेगा। मैं देखूंगा कहाँ आप गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, पर्सनल मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें मिलेंगी। पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा। इस तरीके से गाइडेंस मिलेगा। कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाऊँगा, कंप्लीट, मतलब चार्ट को पढ़ाने तक की ज़िम्मेवारी हमारी रहेगी। 2 महीने तक अपने साथ में लाइव ट्रेड कराऊँगा। गारंटी लूँगा आपको ट्रेडर बनाने का। फ़ी भी हमारा बहुत कम है। अगर आप लोग ये सब कुछ बहुत लो फ़ी में सीखना चाहते हो गाइस, वो भी हमारा हमेशा एडमिशन ऑन नहीं रहता। अभी एक एक क्लास हमारा ओपन होने वाला है। ठीक है, तो गाइस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो क्लास को भी। सीट भी हमारे पास में ज़्यादा नहीं, 4-5 सीट बचे हुए हैं। तो मेक श्योर गाइस कॉल करके इंक्वायरी करना, नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड स्ट्रेटजी, जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री किस तरह करेंगे। गाइज ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको ब्रेकआउट पे एंट्री करने के लिए सिखाएगा, जिसके अंदर क्या होता है गाइज कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन रहता है। ये जो हमारा जो प्राइजेक्शन है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के पास में क्या करती है मार्केट, मिनिमम कम से कम 2 टाइम्स टच होना चाहिए। इसके अंदर भी गाइस सेम जो आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर था, वही इसके अंदर भी रहेगा कि मिनिमम कम से कम मार्केट को 2 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस पे टच हो। प्लस गाइज इसमें आई थिंक मेरे एडिटर के द्वारा यहाँ पर अच्छे से पीपीटी बनाया नहीं गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो है वो अच्छे तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट हो, और नीचे से मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी अच्छे तरीके से ग्रैब करे। एक बार मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करके मैं वापस बना देता हूँ किस तरीके का होना चाहिए। मान लो गाइस अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है तो समथिंग कुछ इस तरीके का।
यहाँ पर देखो लिक्विडिटी नीचे की तरफ क्रिएट हुआ, मार्केट क्या करे, सबसे पहले आए आपका नीचे और नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करे, वो भी अच्छे तरीके से नीचे की तरफ जितना भी रिटेलर्स का मनी हो सारा का सारा मार्केट उठा ले, उसके बाद में फिर मार्केट क्या करे, ऊपर की तरफ जाए और फिर ब्रेकआउट करे, फिर आपको दिखना है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स जो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखने, जिसमें सबसे मेन है नीचे के तरफ पैसा नहीं रहना चाहिए, नीचे के तरफ लिक्विडिटी गलती से भी नहीं रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मेन है। प्लस ऊपर की तरफ लिक्विडिटी हो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी लिक्विडिटी रहेगा गाइस चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नीचे की तरफ बिल्कुल भी आपका लिक्विडिटी बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, मार्केट अच्छा से उठा ले। गाइस मार्केट जब आपका नीचे से अच्छे तरीके से लिक्विडिटी उठा ले, उसके बाद में सेकंड जो आपको देखना है चीज, वो देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का आपको क्या ट्रेंड देखना है। ट्रेंड मतलब ट्रेंड में गाइस ये नहीं देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, आपको ये देखना है कि मार्केट आपका यहाँ से ये आपका मार्केट का होना चाहिए, या फिर मार्केट का लोअर लो होना चाहिए, या फिर ये आपका मार्केट का होना चाहिए हायर, और मार्केट यहां से अब आपका निकलना चाहिए, मार्केट हायर हाई बनाने के लिए, या फिर मार्केट निकलना चाहिए लोअर हाई बनाने के लिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, तब जाकर के आपका ट्रेंड यहां पर मैच करेगा, तब आपको ब्रेकआउट के लिए आपको, तब आपका ये स्ट्रेटजी काम करेगा। याद रखना इस बात को, आपको दो चीजें यहां पर देखना है। पहला, मार्केट यहां पर हायर हाई लगाने के लिए जाना चाहिए, ये आपका लोअर लो या फिर हायर लो होना चाहिए, और यहां से मार्केट आपका निकले हायर हाई या फिर लोअर हाई लगाने के लिए। जब मार्केट आपका यहां से लोअर लो या फिर लोअर हाई, ये लोअर लो या लोअर हाई लगा ले, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट पे आना है। ब्रेकआउट में तुरंत आपको एंट्री नहीं करना है, पर यहीं पर मैक्सिमम बिगिनर्स करते क्या है, जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता है मैक्सिमम लोग यही तुरंत में एंट्री कर जाते हैं, ब्रेकआउट वाले कैंडल पे तुरंत का तुरंत एंट्री करते हैं। और जो सेकेंड काम करते हैं कि कुछ लोग इंतजार करते हैं कि जैसे मार्केट पुल बैक देती है और फिर एक रिवर्सल कैंडल मिलता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल उनको मिला रीटेस्ट पे। गाइस मैक्सिमम लोगों को ब्रेकआउट पे सिखाया क्या जाता है एंट्री करने के लिए, कि जैसे ही मार्केट आपका कोई लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट दोबारा इस पे आएगी और रीटेस्ट करेगी। ठीक है, क्या सिखाया जाता है, जैसे ही कोई भी ब्रेकआउट करेगा मार्केट दोबारा आएगी रीटेस्ट करेगी, और फिर यहाँ पे जैसे ही आपको बुलिश कैंडल मिलेगा, याद रखना इस बात को, बुलिश कैंडल जैसे ही मिलेगा लोगों को बोला जाता है कि आप एंट्री बनाओ और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ। यही गलती गाइस मैक्सिमम लोग करते कि यहाँ पर तुरंत एंट्री बनाएंगे, अपना एसएल क्या यहाँ पर लोग रखेंगे, अपना एसएल यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक बार और ऊपर जाएगी, मार्केट एक बार और ऊपर जाएगी, मैक्सिमम लोग अब यहाँ से एंट्री बनाएंगे। और मैंने क्या सिखाया गाइस, जब भी ऐसा होगा कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, याद रखना इस बात को, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी वहां पर एंट्री जरूर कहेंगे, जरूर करेंगे, जहां पर मैक्सिमम रिटेलर्स आपकी क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो वो इंस्टीट्यूशंस अब आएंगे और इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, सारे लोगों का अब एसएल उठाएंगे। जो एसएल आपका यहाँ पर लगा हुआ है इसे लिक्विडिटी बोलते हैं, आप लिक्विडिटी बोल सकते हो, आप लोग इंड्यूसमेंट भी इसे बोल सकते हो। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर अब आपका एसएल उठाने के लिए आएगी, ठीक है, मार्केट यहाँ पर एसएल उठाने के लिए आएगी, और जब एसएल उठाने के लिए आएगी तो तुरंत आपको एंट्री नहीं करना है, फिर आप नीचे में देखो कोई भी पीडीआर रे या फिर कोई इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए, या फिर मार्केट कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, या फिर मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया नीचे की तरफ होना चाहिए, फिर आपको वो एरिया पे आपको एंट्री देखना है, वहां पर मार्केट आए और जैसे आपको रिवर्सल कैंडल यहां पर मिलेगा फिर आप एंट्री बनाओ और फिर आप टारगेट ऊपर की तरफ रखो, देखो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पर कभी भी यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना कि मैक्सिमम रिटेलर्स जैसे रिटेस्ट पे एंट्री करते हैं आपको वैसा एंट्री नहीं करना है, फर्स्ट पुलबैक पे आपको एंट्री कभी भी नहीं करना है, ये बस आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है, फर्स्ट पुलबैक पे आपको एंट्री नहीं करना है, आपको मिनिमम कम से कम सेकेंड पुलबैक पे एंट्री करना है, वो भी इधर देख लेना ऑर्डर ब्लॉक और ये तमाम चीजें। दूसरी बात, मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि सर ये तो पहले हमारा रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस ब्रेक हो गया, सपोर्ट हो गया, अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है तो मार्केट को तो अब इसको रजिस्टेंस मानना चाहिए और मार्केट नीचे आना चाहिए। नहीं गाइस, मार्केट यहाँ पर इस तरीके का फेक आउट्स देती है, बात को समझना, आपको प्राइस एक्शन के ऊपर का सोचना है,
आपको प्राइजेक्शन के माइंडसेट से बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कहानी है, उसे छोड़ दो। ठीक है, वो मार्केट में अभी आपका काम नहीं करता है। वो आपका पहले काम करता था, बट अभी मार्केट में काम आपका नहीं कर रहा है, अच्छे तरीके से आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप बस इस स्ट्रेटजी को बस आप फॉलो करो। एक बार गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, जी बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करो, आप एक बार चार्ट पर जाओ और खुद एक बार अप्लाई करके देखो। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है और क्या सच में काम करता है कि नहीं करता। और गाइस, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी में से एक है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्पेशल आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर गाइस, थर्ड स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्टॉकेज के बारे में। गाइस, अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो गाइस, मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया हूं जो आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। गाइस, स्टॉकेज एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो रिसेंट मार्केट में अभी फटने वाला है, ठीक है, वो सब आपको पहले पता चलेगा कि ये वीक में आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, अभी रिसेंट में किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। प्लस गाइस, एफआईडीआई या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन से स्टॉक्स में अभी ज्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं, वो आपको पहले पता चल जाएगा। प्लस गाइस, आप लोग वहां पर टॉप गेनर्स कौन से अभी स्टॉक्स रिसेंट वीक या फिर 24 आवर का या फिर इस मंथ का या फिर ये ईयर का कौन सा है, वो आप लोग पहले पता कर सकते हो। टॉप लूजर्स कौन से हैं, वो आप लोग पहले पता कर सकते हो। गाइस, आप लोग अपना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। प्लस गाइस, आप लोग अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो कि अभी आप लोग को कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, या फिर आप लोग कौन कौन सा वॉच लिस्ट देखना चाहते हो, और अच्छे तरीके से गाइस वहां पर आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से अभी जाओ और एक बार आप लोग देखो। रियली बता रहा हूं, एक बार अगर आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों का काम इतना आसान हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकता। तो चलिए गाइस, हम लोग वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम लोग देखते हैं अपना तीसरा स्ट्रेटजी। गाइस, जो हमारा तीसरा स्ट्रेटजी है वो आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन होगा। मतलब इसमें भी मैं आपको ये पहचानने के लिए सिखाऊंगा कि आपका फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस आपको पता चलेगा। कि फेक ब्रेकआउट, फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या सिखाया था कि बड़ा कैंडल के साथ अगर मार्केट जाती है तब आपका फेक आउट होता है। ठीक है, पर अगर मार्केट बड़ा कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट ना करे, तब हम लोग कैसे एंट्री बनाएंगे और तब हम लोग कैसे समझेंगे कि मार्केट ने फेक आउट दिया है। तो चलिए इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो गाइस, हमारे पास में क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन बनना चाहिए। कुछ इस तरीके का क्या हो, प्राइजेक्शन बनना चाहिए, जिसमें क्या हो, ऊपर की तरफ मार्केट क्या करे, आपका लिक्विडिटी क्रिएट करे। ऊपर की तरफ क्या करे, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करे। और देखो, नोटिस करना इस बात को यहाँ पर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, मार्केट यहाँ पर क्या है, वन टाइम टच, टू टाइम्स टच, और भी मार्केट बार बार यहाँ पर रिजेक्ट करे और रिवर्सल कैंडल्स बनाए, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करें, सेल का ट्रेड बनाए। मैक्सिमम लोग क्या करें, सेल का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, मार्केट में क्या होगा, ऊपर की तरफ आपका लिक्विडिटी क्रिएट होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, लिक्विडिटी आपका क्रिएट होगा। फिर मार्केट क्या करे, नॉर्मल कैंडल से, गाइज यहाँ पर तो थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा भी बना दिया, नॉर्मल नॉर्मल कैंडल से क्या हो, यहाँ पर रियल ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट हो, रियल ब्रेकआउट नहीं, मतलब ब्रेकआउट हो, एक दो कैंडल मार्केट और ऊपर की तरफ जाए। प्लस गाइस, जो यहाँ पर सबसे मेन चीज है वो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर नीचे की तरफ लिक्विडिटी रहना चाहिए। इस बात को याद रखना, यहां पर नीचे की तरफ लिक्विडिटी रहना चाहिए। इस चीज को भूलना नहीं। नीचे की तरफ क्या हो, लिक्विडिटी आपका बचा रहना चाहिए, बचा रहना चाहिए। नीचे की तरफ क्या हो, लिक्विडिटी आपका बचा रहना चाहिए। और जो थर्ड काम, जो सबसे मेन चीज होगा, वो आपको फिर ट्रेंड देखना है, मस्ट चेक ट्रेंड, जो मैंने यहां पर लिखा है, मस्ट चेक ट्रेंड। ट्रेंड को जरूर चेक करना। आपका मार्केट क्या करना चाहिए, यहां से, या फिर मार्केट ये हायर लो बनाने के लिए नीचे आए, या फिर मार्केट आपका लोअर लो बनाने के लिए नीचे आना चाहिए। जो आपका पहला स्ट्रेटजी में मैंने शेयर किया था ना गाइस, वही यहां पर होना चाहिए। साथ में गाइस, मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल ये सब सब कुछ मिलेगा, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखो। लास्ट में मैं कंप्लीट सारे स्ट्रेटजी को लाइव चार्ट पे यूज करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चिंता आपको नहीं करना है। ओके, तब क्या हो, देखो नीचे की तरफ क्या हो, लिक्विडिटी रहना चाहिए। मार्केट यहां से आपका कुछ इस एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आपका हायर लो लगाने के लिए मार्केट नीचे आना चाहिए। हायर लो लगाने के लिए मार्केट नीचे आना चाहिए। फिर आपको क्या करना है,
फिर आपको यहाँ पर देखना है फिर यहाँ पर मान लो छोटे छोटे कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट कर दे और नीचे की तरफ अगर आपका लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है, और ट्रेंड अगर आपका ये बोलेगा कि मार्केट यहाँ से आपका हायर लो लगाने के लिए मार्केट नीचे जाना चाहिए, तब इस तरह का जब भी कंडीशन होगा तो ये इसको रियल ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं समझना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रखना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये नहीं बोलूंगा कि आप तुरंत यहाँ पकड़ लेना ट्रेड, अभी नहीं। कैसे पकड़ना है मैं बताऊंगा आपको, पर यहाँ पर इस चीज का आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि तुरंत आप लोगों को एंट्री नहीं बनाना है। एक जो है ना, एक संदेह में रखना, ठीक है, एक जो कहते हैं ना, मतलब कि एक टारगेट में रखना, टारगेट में से रखना, ठीक है, कि ये आपका फेक आउट हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अब आपको पेशेंस के साथ वेट करना है कि आपका स्ट्रेटजी जब तक मैच नहीं करेगा। अब स्ट्रेटजी हमारा क्या है, जरा समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने क्या हो, एक कैंडल बने, ठीक है, इस तरीके का छोटा छोटा कैंडल बने, और क्या करे, वापस आपका ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसके नीचे आ जाए। ये जो आपका रेजिस्टेंस था उसके नीचे क्या करे, मार्केट आ जाए, और फिर मार्केट दोबारा जाए, ठीक है, दोबारा जाए वापस से इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को, सॉरी यहां पर मैं लिख देता हूं रिटेस्ट, रिटेस्ट करने के लिए क्या करे, मार्केट दोबारा जाए। आपको बस यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे, रिटेस्ट करने के लिए वापस जाए। जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगी, रिटेस्ट करने के लिए आएगी, तब अब हमें एंट्री के लिए प्लान करना, तब हमें समझना है। और साथ में भी इस चीज का गाइस खास करके ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ पर ये लोगों को बस फेक आउट दे करके, ट्रैप करके, और जब मार्केट नीचे आएगी तो नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करना चाहिए मार्केट को। इस बात का खास करके ध्यान रखना आप लोग, नीचे का लिक्विडिटी पूरा का पूरा पड़ा रहना चाहिए, ठीक है, और बहुत बेस्ट तरीके से, या फिर नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो, या फिर आपका हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी हो, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी आपका बचा रहना चाहिए। जब भी इस तरह का सिचुएशन मिलेगा, मार्केट जैसे ही आपको यहाँ पर रिवर्सल कैंडल देगी, आप तुरंत यहाँ पर एंट्री बना दो। आप एंट्री बनाओ, टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट आप लोग नीचे तक रख दो, नीचे तक कहीं पे भी आप क्या करो, टारगेट रख दो। बहुत बेस्ट तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर टारगेट मिलेगा, ठीक है, टारगेट आपको मिलेगा गाइस। साथ में ही बताना चाहूंगा गाइस कि इसी को एज यूजुअल आपको क्या करना है, इसको आपको सपोर्ट पर भी यूज करना है इसी तरीके से। गाइस ये सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ रेजिस्टेंस पे, आपको क्या करना है, सपोर्ट पे भी इसी तरीके से अप्लाई करना कि ये सपोर्ट हो, मार्केट ऊपर से क्या करे, कम से कम यहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडिटी क्रिएट करे, इधर से लिक्विडिटी आपका बचा हुआ रहना चाहिए, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे, छोटे छोटे कैंडल से अगर ग्रैब कर रहा है, फिर मार्केट जाए वापस से इसको रिटेस्ट करे, तब आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो इस सपोर्ट पे भी एज यूजुअल काम करेगा। प्लस गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना भूल गया कि जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी था उस वो भी गाइज सपोर्ट पर आपका कैसा काम करेगा। सपोर्ट पर सिंपल सी बात है, इसी को उल्टा कर दो, ठीक है। देखो सपोर्ट का मैं नहीं बताया हूं, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं सपोर्ट का। सपोर्ट पर करना क्या है, इसको उल्टा कर दो, बस इसको उल्टा कर दो। यहाँ पर मार्केट आए, लिक्विडिटी क्रिएट करे, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करे, फिर मार्केट नीचे आए, बड़ा सा कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, बड़ा सा वॉल्यूम भी बनाए, बिग वॉल्यूम, और बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे, समझ जाना है कि फेक ब्रेकआउट है। जैसे आपको रिवर्सल कैंडल मिलेगा, आप तुरंत यहाँ पर एंट्री बना दो, ठीक है। ये रिवर्सल के लिए आपका हो गया। इसी तरीके से सेकंड में भी आपको समझना है, इसी तरीके से ये जो आपका ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री करना है, तो ये आपका जब मार्केट सपोर्ट पर हो तो उस वक्त में कैसे एंट्री करना है वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो मान लो ये सपोर्ट है आपका, सपोर्ट पे मार्केट आए, ठीक है, यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से आपका सबसे पहले क्या करे, ऊपर का जितना भी लिक्विडिटी हो मार्केट अच्छे तरीके से ग्रैब करे, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर रिटेस्ट करने जाए तो तुरंत आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। आपको एंट्री कब करना है, जब मार्केट दोबारा जब जाएगी यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के लिए, इधर आप ऑर्डर ब्लॉक देखो, इधर आप एफवीजी देखो, इधर आप इम्बैलेंस देखो, और जब आपको ये सब में से कुछ भी एक मिल जाएगा उसके बाद में आप एंट्री करो। टारगेट क्या अपने अनुसार से रख लो, ऊपर का कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया देखो, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया देख लो या कोई लिक्विडिटी का एरिया देख लो, वहां पर आप अपना टारगेट रख दो, तो ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ स्ट्रेटजी, जो कि हमारा बेस्ड है हमारा आपका मार्केट रिवर्सल भी, कि कब मार्केट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, उसके ऊपर बेस्ड है। और गाइस ये मेरा फेवरेट, अगर मैं बात करूं मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी में से एक है, और रियली बोलूं तो वो तीनों से भी ज्यादा मेरा फेवरेट है, ये भी बता दे रहा हूं, तीनों से ज्यादा फेवरेट है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ।
गाइस इसमें होगा क्या कि मार्केट क्या करेगी, बहुत स्पीड तरीके से ऊपर जाएगी और पहले मार्केट क्या करेगी, स्पीड तरीके से नीचे आएगी। और ये स्पीड कैसा होगा गाइस कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई मार्केट जाएगी ऊपर, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई मार्केट क्या करे, ऊपर जाए, इस तरीके से कंटिन्यू। फिर मार्केट क्या करे, आपका एक दो कैंडल में ही, बड़ा बड़ा कैंडल हो बट ज्यादा नहीं, दो तीन कैंडल में ही मार्केट नीचे आ जाए। जब दो तीन कैंडल में, याद रखना इस बात को, जो मार्केट ये नीचे आएगी ना, ये दो तीन कैंडल, हार्डली चार कैंडल होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो तीन कैंडल या चार कैंडल में ही, बड़ा बड़ा कैंडल में स्पीड में मार्केट क्या करे, नीचे की तरफ आ जाए। जब मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, याद रखना इस बात को, स्पीड में ऊपर जाए और स्पीड में मात्र दो तीन कैंडल में ही जो नीचे आना होगा, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल से नीचे आ जाए, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन मिले, जिसमें क्या हो कि मार्केट धीरे धीरे फिर आपका ऊपर की तरफ जाने लगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे, मतलब इधर मार्केट का स्पीड बहुत ज्यादा था, इधर स्पीड बहुत ज्यादा था, मतलब मार्केट बहुत स्पीड में गई है, स्पीड में नीचे आ रही है, फिर मार्केट का स्पीड बहुत स्लो हो गया। बात समझना, ये स्पीड जो स्लो हो रहा है, ये एक्चुअल में ट्रैप होता है, और यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर रिटेलर्स को दिखाया जाता है कि मार्केट आपका ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई, हायर लो, अब मार्केट जा रही है हायर हाई लगाने के लिए, अब एंट्री बनाओ। इसीलिए मार्केट क्या करती है, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, ताकि मैक्सिमम लोग लॉन्ग का ट्रेड बनाए, और स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखेगा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से गाइस कुछ प्राइजेक्शन हमें क्या होगा, नजर आएगा, इस तरीके से प्राइजेक्शन नजर आएगा, प्लस गाइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आपको बनता हुआ नजर आएगा, और ये ट्रेंड लाइन को देख करके मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। फिर मार्केट क्या करेगी, आपका कुछ ये रेजिस्टेंस तक आएगी मार्केट, कुछ ये एरिया तक मार्केट क्या करेगी, आएगी, और फिर या फिर मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती है, इसके ऊपर भी एक वीक भेज करके या फिर एक कैंडल भेज करके लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, या फिर यही एरिया से एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर आकर के रिजेक्ट करेगी, यहाँ पर आकर के रिजेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपका मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से कुछ आपका मार्केट रिजेक्ट करेगी, तो समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा। होता क्या गाइस, यहाँ पर मैक्सिमम लोग आपके लॉन्ग का ट्रेड बना लेंगे, मैक्सिमम लोग यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, ये आपका ट्रेंड लाइन को देख करके, हायर हाई हायर लू, हायर हाई हायर लू, हायर हाई हायर लू, इसको देख करके मैक्सिमम लोग लॉन्ग का ट्रेड करेंगे, और यहीं पर अब हमें ट्रेड करना है सेल का। गाइस ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है, और रियली बोल रहा हूँ, एक बार बस इसे यूज करके देखना, बहुत तगड़ा प्रॉफिट मार्केट करके आपको देखिए, मतलब मार्केट में बहुत तगड़ा आपको प्रॉफिट होगा। और टारगेट कहाँ रखना है गाइस, जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहां पे आप टारगेट रख सकते हैं। तो गाइस एक बार करके देखना, बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एक बार ये प्राइजेक्शन को एक बार आप लोग देखो जा करके, चार्ट पर कम से कम गाइस, मैं रियली बोल रहा हूँ, 10 बार, कम से कम 10 बार ऐसा प्राइजेक्शन देखो, समझ में आ जाएगा कि मार्केट काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, और गाइस इसमें एक और वैरायटी पाया जाता है, जो आपका यहाँ से आपको फीप ड्रॉ करना पड़ेगा, और बहुत बार मार्केट ऐसे करेगी, जो फीप का जो गोल्डन जोन होता है ना गाइस, गोल्डन जोन, वहां से मार्केट रिजेक्ट करके धड़ाम से बहुत नीचे की तरफ गिरेगी। याद रखना इस बात को, उसको लेकर के मैं ऑलरेडी मेरे आगे की तरफ मैंने कवर किया है, वो मैं आपको आगे की तरफ बता दूंगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी हमारा ये है। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग अपना फिफ्थ स्ट्रेटजी देखते हैं। तो गाइस फोर्थ स्ट्रेटजी हमारा क्या ये था गाइस, इसके ऊपर क्या कहता हूँ, एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, साथ में ही बता दे रहा हूँ गाइस, देखो बहुत कुछ गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, अब मैं अपना बहुत कुछ कंटेंट, या फिर जो आप लोग पीडीएफ चाहते हो ना गाइस, इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो, तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर चले जाना, इसका पीडीएफ जो है वो मैं वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। प्लस गाइस बहुत सारे एग्जांपल्स हो गई, बहुत कुछ, अब मैं टेलीग्राम चैनल पे अब मैं एक्टिव रहूंगा, तो मेक श्योर गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो गाइस अब जो हमारा जो फिफ्थ स्ट्रेटजी है, वो आपका फोर्थ स्ट्रेटजी के जैसा ही है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें बस यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, और वो क्या है वो देखो, एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर वही सेम चीजें हैं जो सेम एकदम पूरा का पूरा वहां पर था, स्पीड में मार्केट ऊपर जाए, फिर मार्केट क्या करे, स्पीड में मार्केट नीचे की तरफ आए। ठीक है, स्पीड में ऊपर जाए, स्पीड में नीचे जाए, फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपके सामने क्या करे, मार्केट कुछ प्राइजेक्शन बनाए, जहां पर मार्केट कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाए, यहाँ पर मार्केट क्या हो, साइडवेज हो, यहाँ पर एक ऐसा ऐसा प्राइजेक्शन बने जहां पर मार्केट आपको साइडवेज नजर आए। ठीक है, क्या नजर आना चाहिए गाइज, मार्केट नजर आना चाहिए आपको साइडवेज, मार्केट क्या करे, साइडवेज यहां पर नजर आए।
ठीक है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज नजर आए, फिर साइडवेज जब मार्केट नजर आएगी फिर मार्केट क्या करेगी, एक बार जाएगी फेक आउट देने के लिए ऊपर की तरफ, एक बार मार्केट जाएगी फेक आउट देने के लिए ऊपर की तरफ, या फिर ये रेजिस्टेंस से टकरा करके नीचे आएगी, या फिर एक दो वीक और भेज देगी ऊपर के लिए, तब आपको एंट्री बनाना है। याद रखना इस बात को, जब मार्केट कभी भी अगर मार्केट यहाँ पर स्पीड में मार्केट ऊपर जाए, स्पीड में मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पर स्लो हो जाए और साइडवेज या फिर रेंज बाउंड जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर मार्केट अगर वो यहाँ पर अगर करने लगे, तो उस वक्त में बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट बस एक बार ऊपर की तरफ फेक आउट दे, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी भी क्रिएट करेगी। जब मार्केट साइडवेज रहेगी तो दो तीन बार रेजिस्टेंस लेकर के फिर मार्केट जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाएगी, आपको एंट्री करना है। आप यहाँ पर आप एंट्री करो, टेक प्रॉफिट, नीचे की तरफ जो भी आपको प्राइस एक्शन मिलेगा, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट एरिया इधर जो मिले, या फिर यहाँ पर रखो, या फिर आप लोग नीचे की तरफ देखो लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, जो भी आपको मिलेगा वहां पर आप टारगेट रखो। बहुत बेस्ट तरीके से आपको क्या मिलेगा, टारगेट आपको मिलेगा। तो गाइज ये हमारा रहा 5 सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी। और गाइज अब हम लोग आते हैं अपने 6th 7th 8th 9th और 10 स्ट्रेटजी में, जो कि सबसे ज्यादा बेस्टम में जिसे बोले जाए ना, बेस्ट, और सबसे ज्यादा उसमें दो तो ऐसे स्ट्रेटजी है ना गाइज, मैं रियली बता रहा हूँ, जो आपको पर डे मिल जाएगा। ये बस समझ लो, दो उसमें स्कैल्पिंग का एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपको पर डे मिलेगा, ये तो इंट्राडे वाला हो गया, ठीक है। कुछ स्विंग का बता, और स्विंग भी इसमें से है, ऐसा नहीं है, इंट्राडे और स्विंग इसमें दोनों आप पकड़ सकते हो, पर स्कैल्पिंग का दो उसमें ऐसा मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया है, जो कि देख करके मैं रियली बता रहा हूँ, दिमाग एकदम पर हिला देगा, ठीक है ना। तो गाइज वो बट मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, वो अभी आपको नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। गाइज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल भी मैं थोड़ा एक दो दे देता हूँ, और बाकी एग्जांपल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइव चार्ट पे चलते हैं, वहां पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। गाइज वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको जनरली आपको चार्ट पर मिल जाएगा, पर मैंने एक जो है सो आपका बिटकॉइन में लिया है, एक आपका जो है फॉरेक्स मार्केट में लिया है, एक आपका इंडियन मार्केट में लिया है। गाइज अगर यहाँ पर अगर मैं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम का ही केवल बात करूँ, ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे रिसेंटली मिल गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया कि देखो गाइज वही चीजें एकदम पूरा डिट्टो मैच कर रहा है। मार्केट क्या की स्पीड में एक ही कैंडल में ऊपर गई, गाइज ये एक कैंडल में भी काम करेगा। और जो मैंने अपने फोर्थ और जो फिफ्थ स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ में शेयर किया ना गाइज, वो स्ट्रेटजी यहाँ पर बता रहा हूँ। मार्केट एक ही कैंडल में ऊपर गई, फिर दो तीन कैंडल में मार्केट नीचे आई, दो तीन कैंडल में क्या की, मार्केट नीचे आई, उसके बाद में फिर मार्केट देखो यहाँ पर स्लो हो गई। जो स्पीड और जो रफ्तार आपका यहाँ पर था, आप नोटिस करो यहाँ पर नहीं रहा। यहाँ पर आपका वो स्पीड और रफ्तार क्या रहा, आप खुद देखो इस बात को। यहाँ से मार्केट फिर क्या की, एक अच्छा सा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया, आपको क्या करना है, इधर से आपको सेल करना है, ठीक है। और गाइस देखो नीचे की तरफ टेक प्रॉफिट कर दो, इधर से क्या करो, आप लोग सेल का प्लान करो इधर से, और फिर क्या करो, टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ यहाँ पर रख दो, टेक प्रॉफिट, ठीक है। जहां से मार्केट पंप किया है यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख दो, आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक क्या कर लोगे। गाइस ये अगर आपको कहीं भी अगर दिखाऊं, ये ऐसा नहीं, यहीं पे मैं आपको और स्ट्रेटजीज अगर आपको दिखाऊं कहीं भी, अगर जस्ट देखते हैं हम लोग, तो आपको इजीली से गाइस मैच करेगा। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा ट्रेंड, गाइस देखो ट्रेंड आप लोगों को खुद ब खुद देखना पड़ेगा मार्केट का, ठीक है। वो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर कट करता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर इसके ऊपर आपका लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है आपका, ठीक है। मैं देखता हूँ 1 मिनट मार्केट का डायरेक्शन देखता हूँ, तो देखो मार्केट का ट्रेंड मुझे क्या बता रहा है, लोअर लो, लोअर हाई। अब मार्केट को यहां लगाने के लिए, इधर लाने के लिए मार्केट क्या, लोअर लो के लिए मार्केट को अब यहाँ पे आना चाहिए। तो अब देखो मार्केट यहाँ पर क्या करती है, जस्ट लुक एट दिस, आपके सामने गाइस मैंने एकदम पर तुरंत रिसेंटली मैंने ढूंढ लिया है, और ये कौन सा है, ये वही वाला आपका है कि मार्केट स्पीड में आपका ब्रेकआउट किया। देखो बड़ा सा कैंडल के साथ में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम चलो हम लोग चेक करते हैं। चलो वो वॉल्यूम एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। देखो बहुत बार ऐसा होगा कि स्पीड में कैंडल ब्रेकआउट तो करेगा, पर वॉल्यूम आपका उतना नहीं रहेगा, एवरेज वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एवरेज वॉल्यूम भी रहेगा, चलेगा। हाँ बड़ा वॉल्यूम रहता तो बहुत अच्छी बात थी, पर अगर बड़ा वॉल्यूम नहीं है तो ऊपर में भी चलेगा। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक रिवर्सल कैंडल चाहिए। देखो गाइस हमारे पास में एक मिल गया रिवर्सल कैंडल, हाँ उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी एवरेज है, एक एवरेज अच्छा खासा थोड़ा बायर्स हमें मिल गया है। आप चाहो तो आप यहाँ से सेल का ट्रेड बना लो, क्योंकि आप अगर यहाँ नोटिस करोगे इसके ऊपर लिक्विडिटी था, मार्केट यहाँ पर आकर के देखो अच्छा खासा थोड़ा साइडवेज भी मार्केट हुई है यहाँ पे,
ये साइडवेज मार्केट हुई है। गाइस देखो, जैसा मैंने वहां पर पीपीटी में आप लोगों को समझाया था, लाइव चार्ट पर वैसा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। आप यहाँ से सेल का ट्रेड बना लो, ठीक है। ट्रेंड बहुत मैटर करता है guys, इस बात को हमेशा याद रखना। ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो आप ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है? टेक प्रॉफिट आप लोगों को रखना है यहाँ पर रख दो। एसएल आप यहाँ पर रखो, आप 1:2 का इजीली से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड आप लोग बना सकते हो। एंड नाउ सी गाइस, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने टेक प्रॉफिट कर दिया। तो चलिए गाइस, ये हो गया हमारा गोल्ड का, हो गया। अब हम लोग बीटीसी में देखते हैं, बिटकॉइन में देखते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर हमारे सामने एक रेजिस्टेंस है। हमारे सामने क्या है? एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास में क्या करती है मार्केट? थोड़ा बड़ा कैंडल के साथ में ब्रेकआउट करती है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बट अच्छा खासा बड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ा सा कैंडल के साथ में मार्केट क्या करती है? ब्रेकआउट करती है। और वॉल्यूम आपका एवरेज रहता है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं रहता है। और उसके बाद में फिर हमारे पास में रिवर्सल कैंडल मिलता है। प्लस गाइस साथ में नीचे से अगर आप लोग देखोगे तो नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर अगर दिखाऊं, तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा नीचे से आप लोगों को क्या, एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेंड लाइन आपको, जिसके नीचे आप लोगों को लिक्विडिटी नजर आएगा। तो गाइस जो मैंने थर्ड स्ट्रेटजी जो आप लोगों को बताया था ना, ठीक है, थर्ड स्ट्रेटजी कि नीचे के तरफ आपका क्या अच्छा खासा लिक्विडिटी रहना चाहिए। मार्केट एवरेज कैंडल के साथ में क्या करे, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। प्लस प्लस आपका मार्केट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मार्केट को यहां से आपका नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो मार्केट यहां पर क्या कर रही है गाइस, मार्केट यहां पर अगर आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई, और मार्केट यहां से लोअर लो लगाने के लिए नीचे की तरफ जाएगी। गाइस यहां पर मैंने डिटेल में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का बात नहीं किया है। गाइस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं अब स्पीड में मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। स्पीड में आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल का ट्रेड बनाओ, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखो, टेक प्रॉफिट क्या करो नीचे की तरफ, या फिर आप यहाँ रखो, या फिर आप और भी नीचे रख सकते हो। 1:4 का इजिली से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का आपको ट्रेड मिल जाएगा। देखो मार्केट क्या की अच्छे तरीके से आकर के आपका टीपी हिट। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों को और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है जो आपके इजीली से आपके क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो गाइज उसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, यूज आप लोग कर सकते हो। गाइज मैं निफ्टी में भी दिखा सकता हूँ और जगह भी दिखा सकता हूँ, पर गाइज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं करूंगा क्या, मैं 8-10 एग्जाम्पल। देखो गाइज एक बात समझना, मैं पीपीटी में कितना भी बढ़िया से मैं क्यों ना सिखा दूं, जब तक कि आप लोग 10-15 बार आप लोग लाइव चार्ट पर आप लोग नहीं देखोगे, मैं गारंटी देता हूं कि ये चीजें आप कभी भी लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो गाइज 10-15 एग्जांपल मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। मेक श्योर चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना। प्लस गाइज हमारा क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट है, ओनली 5 सीट अभी बची हुई है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो गाइज, तो मेक श्योर नंबर पर कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। और गाइज ये जान जाओ कि जो कुछ भी आपको ट्रेडर बनने के लिए चाहिए, वो तमाम चीजें आपको हमारी क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। ये वीडियो में बहुत डिले हो गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से, पर नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।